कर रहा था ना वहाँ पे। हमारा तो सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। जो बोलना है मुंह पे बोल क्लियरली, नहीं आता मत बोल। नहीं आता। साढ़े कॉफी ऐसे पीछे डाल के चलते हो कॉफी, अबे लेके चलना अपनी कॉफी भी बाहर बना के स्मोकिंग रूम में जाके कॉफी। बेवकूफ का बच्चा साड़ा। ए काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? राम राम भाई। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिग बॉस में कुछ दिन पहले था वीकेंड का बाद, जिसमें हर किसी की बहुत ज्यादा क्लास लगाई सलमान भाई ने, और जिसमें सबसे ज्यादा क्लास लगी एल्विस यादव और मनीषा। अब एल्विस भाई को इसीलिए क्योंकि उन्होंने बेबिका के ऊपर कुछ शब्द कह दिए थे, हालांकि वो सब अपने मन से नहीं कहे थे, गुस्से में आकर कहे थे, और जो थी वो सही बात कही थी। पर इसके ऊपर सलमान खान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो कहने लगे आप लोगों को तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात की जाती है। अब ये चीज उतनी ज्यादा आयरॉनिकल है, उतनी ज्यादा फनी है कि मान लो कोई दाऊद इब्राहिम कह रहा हो कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, क्राइम करते हो हैं? और दाऊद इब्राहिम किसी को क्राइम करने से रोक रहा हो। और दूसरों को ये चीजें तब सिखाई जाती हैं जब इसके बारे में खुद को कुछ पता हो, जब आपने ये सारी चीजें आपने खुद की जिंदगी में अपनाई हो, क्योंकि पहले खुद तो सीख कर आओ। इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एक इंसान एक ऐसे इंसान को रेस्पेक्ट करना सिखा रहा है, लड़कियों की रेस्पेक्ट करने सिखा रहा है, जो खुद अपने फ्रेंड्स की और अपने साथियों के पैर छू लेता है, और वहीं पे जो सिखाने वाला इंसान है वो क्या करता है? I am sorry, बाबू। इससे बड़ी आयरनी की बात यह है कि 1 मिनट बाद ही सलमान खान मनीषा रानी की कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगे। भैया इतनी ज्यादा आयरनी मत करो वरना पेट में से आयरन की रोड निकल। अब भाई ने जब एल्विस यादव को कुछ सुनाया तो लोगों ने ट्विटर पे लॉरेंस बिश्नोई को बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए आने को कह दिया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई वाइल्ड कार्ड एंट्री से अगर बिग बॉस में आए तो सलमान खान को एक्सट्रीमली वाइल्ड एक्शन लेनी पड़ जाएगी बिग बॉस। अब तुम लोगों को पता होगा कि महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती ना तो मैं उससे शादी कर लेता। इसीलिए मुझे पता चला कि सलमान खान पूजा भट्ट से कुछ कहते क्यों नहीं है, आखिर भाभी जो लगी है। और ऊपर से एक तो ये चेक करो कि ये पक्का जो अंदर बैठी हैं वो पूजा भट्ट हैं या फिर कोई इच्छाधारी बकरी है। मतलब पूरे दिन ही मुंह चलता रहता है, पूरे दिन ही चलती रहती है दीदी। और एक तरफ जहाँ थोड़े से खाने के लिए पूरे बिग बॉस के हाउस में लड़ाई हो जाती है, वहाँ इनके लिए अलग से निकोटीन की च्युइंगम कौन ला के दे रहा है? ओ सॉरी मैं तो भूल गया, प्रोड्यूसर की बेटी हैं और इन लोगों को तो नशे में बंट रहने की आदत है। और इतना ही नहीं, कोई अंदर जाके जिया को बताओ कि कोई काम अपने दम पे भी कर लिया जाता है। नहीं तुम्हें लग रहा हो कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो तो ये वाली गलतफहमी अपने घर पे छोड़ के आ, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि तुम कितनी फेक हो और कितनी बड़ी स्नेक हो। और एक तो भाई ये शो वाले, इन्हें सारे टीआरपी भी इन्फ्लुएंसर से ही चाहिए और ये लोग पीछे भी इन्फ्लुएंसर के पड़े रहते हैं कैसे करके इनमें लड़ाई करा दे और इनकी इमेज डाउन हो जाए कैसे करके। और भाई ये सारे शो पूजा भट्ट, बेबिका और जिया के लिए इतने ज्यादा बाइस्ड हैं, मतलब क्या कहें। सबसे पहले एग्जांपल दे देते हैं मनीषा और जिया। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि मनीषा एल्विस यादव फुकरान से मजाक में फ्लर्टिंग करती रहती हैं, वैसे ही जिया फुकरान से फ्लर्टिंग करती हैं, पर मनीषा कहती है मैं मजाक में कर रही हूँ, पर जिया कहती है भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके। अब इस चीज़ पे मनीषा को सलमान खान भैया कम से कम घंटों सुना देते हैं, पर जिया से कोई कुछ कहता नहीं। उनका तो पॉइंट ही नहीं उठाया जाता कि जिया भी कुछ गलत कर रही हैं, पर मनीषा को पकड़ लिया जाता है कि भाई तूने कैसे कर लिया, तू इन्फ्लुएंसर है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तुझे तो पकड़ कर भेजा जाएगा। पर जिया से कुछ नहीं कहा जाता, वो तो टीवी कंपनी। अब इसी का सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जिया और एल्विस। सबसे पहले जब जिया ने एल्विस यादव के पानी में साबुन मिला दिया था तो उसको जब वीकेंड के बारे में धोया गया था, इतना सा उससे कहा गया था चलो मिर्ची वाला पानी पियो। उसने मिर्ची मिलाने ही जा रही थी तो उसने जब सॉरी बोल दिया अपने मन से तो उसने वापस रख दिया कि हाँ भैया कोई बात नहीं, आपने अपना पश्चाताप कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे एल्विस ने जब उसने बस बेबिका के ऊपर ये कह दिया कि बाहर तेरी ट्रोलिंग इस तरीके से हो रही होगी, हाँ वो लोग थोड़ा बहुत गलत वे में कहा, थोड़ा गुस्से में कहा, थोड़ा आउट ऑफ द वे चले गए, बस सिर्फ वही बात तो कही थी जो बाहर चल रही होगी। इसमें सलमान खान ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया और सबसे ज़्यादा वाहियात और गंदी चीज़ और चीप चीज़ ये की तो उसकी मम्मी को सामने बुला दिया। भाई हर कोई इतने दिनों से बाहर है, मम्मियों को देखिए हर कोई रोने लगेगा, और तुमने इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बुला दिया कि भाई तुमने मम्मी को सामने बैठा दिया, और कैसा फील होगा तुम्हें एक बार खुद। और कई सारे जो पंचर पुत्र हैं और कई सारे ऐसे चिंदी चोर लोग हैं वो एल्विस यादव को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि LIC ने घर में, अब इनमें से एक है कुणाल कामरा, ये कह रहा है कि सलमान खान के घर में LIC ने गमलों की इंश्योरेंस करने से मना कर दिया क्योंकि एल्विस यादव कहीं चुरा के ना ले जाए। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है भगवान ने तेरे घर पे भी LIC की
इंश्योरेंस की मना कर दी थी, जिसकी वजह से बुद्धि और बाल तेरे सर पे आज तक कभी आए ही नहीं। और वहीं पे श्याम मीरा सिंह कह रहे थे भाई ये हिंदू नहीं हो सकता, कह रहे थे हिंदू ये हो ही नहीं सकता, हिंदू तो जो पीठ पीछे कहते हैं वही मुंह पे भी कह देते हैं, ये तो पीठ पीछे शेर बनने वाला है, मुंह पे तो ये मर जाता है। भाई सबसे पहले तो वो सामने खड़ा ही नहीं था, बहुत दूर था, डिजिटली उनसे बात हो रही थी, और वैसे ही फेस टू फेस आ नहीं सकता क्योंकि पहले वाई प्लस सिक्योरिटी तो छोड़। और इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम के वे में क्यों लेके जा रहे हो? अब देखो ये लोग कितने ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, मतलब एक सेलिब्रिटी को एक हिंदू की, मतलब कि तुम देखो इनकी मेंटलिटी किस चीज़ पे। और जब हम लोग ऐसी बातें करने लगते हैं तो इन्हें बुरी लग जाती है कि हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम नफरत, मतलब इनकी पहले खुद को मेंटलिटी खराब है, और जब हम लोग कहते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। अब एलिस भाई कह ले तो एलिस भाई बुरे हो जाते हैं, मतलब कि इनकी मेंटलिटी। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो भाई पूजा भट्ट के ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग कैसे भी चाहते हैं कि पूजा भट्ट का करियर यहाँ से सुधर जाए, कैसे भी चाहते हैं कि सबसे बढ़िया तो पूजा भट्ट ही देखें, भले पूजा भट्ट कुछ ना करे, पूरे दिन बैठे रहे। तुमने खूब देखा होगा कि पूजा भट्ट जब भी बोलती है उल्टा सीधा बोलती है, पीठ पीछे कहती है, और ना ही एक किसी तरफ की है। जैसे मनीषा है फुकरान खान एलविस यादव के साथ, जिया है उन लोगों के साथ, हाँ कभी कभी फुकरान खान के साथ भी आ जाती है, वो तो अपने फ्रेंड के लिए आ जाती है, पर पूजा भट्ट बीच की है, ना इधर जाती है ना उधर जाती है, फिर भी इनसे कोई कुछ नहीं कहता। पूजा भट्ट एक तरफ बैठे रहते हैं, सलमान खानों से कभी कुछ नहीं कहते। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके पूजा भट्ट को विनर बना दिया जाए, एलविस यादव वगैरह को बाहर निकाल दिया जाए और इनकी इमेज ही बन जाए, और इनसे टीआरपी तो हमने ले ही ली है, और क्या पता इनकी लड़ाई हो जाए तो क्या पता और ज़्यादा टीआरपी आ जाए। यही लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि इनसे इन्हें करना भी क्या है, उनसे मतलब है ना। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मैं कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो चलेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं सुबह वीडियो में।